सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? इस आज के स्पेशल एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। स्पेशल एपिसोड क्यों? बिकॉज ऑफ टू इंपॉर्टेंट रीजंस। फर्स्ट, आई एम वेरी हैप्पी टू ब्रिंग टू यू टुडेज 400th एपिसोड या वीडियो कह लें ऑफ गुरु नानक केयर्स। आपके सामने आज 400वां वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं एंड इट्स ए प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एट गुरु नानक केयर्स। ठीक है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन इज लाइक लास्ट जो फीडबैक मुझे मिला ना, देयर वर सो मेनी क्वेरीज फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स। अलग अलग जगह से अलग अलग सवाल आ रहे थे फॉर डिस्कशंस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस कह लें, सिम्टम्स कह लें, लक्षणों के ऊपर या बीमारियों के ऊपर, और उनकी होम्योपैथिक दवाएं बताएं। अब मैंने क्या किया, व्हेन ऑन गोइंग थ्रू द क्वेरीज, क्वेश्चंस के थ्रू जाते हुए ना, मुझे एक कॉमन एस्पेक्ट दिखा, एक कॉमन चीज दिखी। वो क्या थी? मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू वेदर, कि गर्मियों में ऑब्वियसली देखिए इट इज़ वेरी क्लियर कि अब जैसे गर्मियों का मौसम बढ़ेगा और इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री इट्स समर्स एट इट्स पीक नाउ, तो इस मौसम में आने वाली बीमारियों से राहत, आने वाले सिम्टम्स में कई ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि ना धूप में निकलने से ज़्यादा बढ़ती हैं। कुड बी स्किन एलर्जी, कुड बी इवन नेजल एलर्जी, कुड बी हेडेक, कुड बी ब्लड प्रेशर, कुड बी एनीथिंग। ठीक है ना? तो वो ऐसी बहुत सी क्वेरीज आई थी। सो व्हाट आई डिड वाज आई क्लब्ड देम ऑल इनटू वन। ठीक है, अलग अलग क्वेरीज को एक ही वीडियो में डाल दिया आज के वीडियो में। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा और आपको आपके मतलब का जवाब जरूर मिलेगा। एंड तक मेरे साथ बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा दोस्तों। चलिए सबसे पहला सवाल लेते हैं। उसमें क्या था कि सर में दर्द, हेडेक, एंड इट्स नॉट अ कॉमन हेडेक जो कि धूप में निकलने से और बढ़ जाता है। समर हेडेक कह लें, सनशाइन हेडेक कह लें, या सन हेडेक्स कह लें, जो कि गर्मियों के मौसम में और बढ़ जाता है। व्हेनेवर यू मूव आउट ऑफ द हाउस, गर्मी धूप में निकलना पड़ता है तो सर में दर्द होता है, बहुत भयानक दर्द रहता है। इफ दिस इज द रीजन, अगर ये कारण है जिस वजह से सर में दर्द रहता है, तो 2-3 इंपॉर्टेंट दवाएं अपने पास रखें। द वेरी फर्स्ट मेडिसिन इज बेलाडोना। बेलाडोना 200 पोटेंसी में काम आ सकती है यहाँ, जहाँ कई बार ना पल्सेशंस रहती हैं टेम्पल्स की, इस एरिया में जैसे दर्द रहता है, धूप में जाने से बढ़ जाता है। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज नैट्रम कार्बोनिकम, नैट कार्ब हम कहते हैं। अ वेरी टिपिकल सिम्टम जो कि धूप में जाने से दिक्कतें बढ़ती हैं, यहाँ हेडेक की बात चल रही है। ठीक है, नैट कार्ब 30 पोटेंसी कैन हेल्प अस हियर। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज ग्लोनाइन, ग्लोनाइन हम कह लें। ठीक है, हाई पोटेंसी में देते हैं, जैसे सिंगल और कपल ऑफ डोज आपको राहत दिलाएगी अगर ये कारण है जिस वजह से सर में दर्द रहता है। ठीक है, घर में ना कोई ऐसे व्यक्ति आपको जरूर मिलेंगे, बुजुर्गों में ज्यादा देखा गया है, उदासी सी रहती है। और अगर गर्मियों के मौसम में अकेलापन रहता है या गर्मियां और बढ़ जाती हैं, समर्स में या धूप में जाने से और उदासी हो जाती है, सैडनेस बढ़ जाती है। वी कैन यूज हियर द वर्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन सा लगता है, डिप्रेस्ड सा लगता है बंदा, है ना? तो अगर ऐसी दिक्कत है दोस्तों, अगर गर्मी की वजह से, धूप की वजह से या समर्स की वजह से कह लें, डिप्रेशन या सैडनेस, एक उदासी का एलिमेंट और बढ़ जाता है अंदर, 2 इंपॉर्टेंट दवाएं याद रखें। द वेरी फर्स्ट मेडिसिन इज स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम कैन हेल्प अस हियर, 200 सी में हम दे सकते हैं, 2 बूंदे दिन में 2 बार। दूसरी महत्वपूर्ण दवा है मर्कसोल। मर्कसोल यहाँ भी रोल अदा करती है। अगेन वी कैन गिव 200 पोटेंसी, जस्ट अ कपल ऑफ डोजेस, ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मोस्ट ऑफ द केसेस में रिलीफ मिल जाता है। दोस्तों एक स्थिति ऐसी आती है कि गर्मियों में ना कई बार जैसे डिजीनेस रहती है, हल्का से घूमता है सर अंदर, जैसे ना डिजीनेस कह लें या वर्टिगो कह लें, जब चक्कर आते शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वर्टिगो के इंसिडेंट और बढ़ते हैं, चक्कर और आने शुरू हो जाते हैं। अगेन 2 इंपॉर्टेंट मेडिसिन विल हेल्प अस हियर। द वेरी फर्स्ट मेडिसिन इज सोराइनम। जी हाँ, सोराइनम 200 सी में नोट कीजिए, जस्ट अ कपल ऑफ डोजेस कैन हेल्प अस। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा है फास्फोरस। अगर सिंगल डोज, जैसे एक्यूट अभी अटैक हुआ है वर्टिगो का, जैसे अचानक से लक्षण आ गए हैं, धूप में निकले हैं या गर्मी की वजह से बढ़ गए ना, फास्फोरस 200 सिंगल डोज, वेट फॉर द रिजल्ट्स, आपको राहत मिलेगी। बढ़ती गर्मियों में ना कई बार कोराइजस के सिम्टम्स आ जाते हैं, कह लें नेजल डिस्चार्ज, जुकाम, नज़ला, ये भी बढ़ जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है। अगर ऐसा है, समर कोराइजा वी कॉल, ठीक है, उसमें जलसीमी में मदद करती है। जलसीमी अगेन 200 वी कैन कीप विद अस। बच्चों में दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि ना पिंपल्स बढ़ जाते हैं, मुहासे बढ़ जाते हैं, जैसे इस गर्मियां बढ़ती हैं सरप्राइजिंगली मुहासे और बढ़ जाते हैं।
ठीक है, वहां ऐसे केसेस में अ सिंगल रेमेडी कैन हेल्प अस, म्यूरियाटिक एसिड 30 में दें, कपल ऑफ डोजेस फॉर अ कपल ऑफ डेज। दोस्तों गर्मियों में ना एक बहुत कॉमन समस्या रहती है, दैट इज लूज मोशंस। पेट अपसेट हो जाता है, टम्मी अपसेट हो जाती है, डायरिया हो जाता है, बिकॉज ऑफ एनी रीजन यू कॉल इट, लेकिन हाँ अंडरलाइन कॉज अगर समर्स है, समर डायरिया भी कॉल इट, है ना, और वो पीरियोडिकल रहता है, हर बार गर्मियों में आएगा होगा, कैलीबाइक्रोमेटम कैन हेल्प अस, कैलीबाई वी कॉल। 30 से स्टार्ट करके देखें, यू विल फाइंड गुड रिजल्ट्स। अच्छा, अगर जैसे पीरियोडिकल की बात की है, डायरिया, अगर जैसे कई बार ना ऐसा भी सिम्टम ने शायद ऑब्जर्व किया हो, नोट कीजिएगा, अगर एवरी ऑल्टरनेट डे डायरिया हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं, पेट अपसेट हो रहा है, एक दिन ठीक निकलता है, दूसरे दिन फिर वही गड़बड़ हो जाती है, एक दिन फिर ठीक निकलता है, एवरी ऑल्टरनेट डे देयर आर सिम्टम्स ऑफ डायरिया, लक्षण आते हैं जहां लूज मोशंस आते हैं, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, प्रेशर बनता है, लूज मोशन आते हैं। इन सच केसेस चाइना इज द रेमेडी, चाइना 30C। अच्छा, अगर डायरिया हो भी रहा है लेकिन आपने नोट किया है कि मैंने गर्मियों का मौसम है, डायरिया हो गया, लेकिन कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हुआ है, ऐसा होता है कभी? बर्फ वाला पानी पी लिया, रेफ्रिजरेटेड वाटर या आइस कोल्ड वाटर कह लें, या हमने कोल्ड ड्रिंक पी, अगर गर्मियों के मौसम में ऐसा हो रहा है जिस वजह से डायरिया हो रहा है, लूज मोशंस आ रहे हैं, नक्स मॉस्टैटा 30C में दें, अगेन 2 to 3 डोजेस दे सकते हैं दिन में, ठीक है। और अगर इन जनरल वैसे ही मैं आपको बताऊं, गर्मियां हो या सर्दियां, कोई मौसम हो, लेकिन अगर ठंडा पीने से हमें लूज मोशन होते हैं, डायरिया होता है, आस्थेनिक एल्बम अपने पास रखें 30 पोटेंसी में। दोस्तों अक्सर ऐसा भी देखा गया है गर्मियों में ना, जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती है ना, वैसे बुखार के सिम्टम्स आ जाते हैं बच्चों में, अक्सर ऐसे लक्षण देखे गए हैं, फीवर हो जाता है। समर की वजह से अगर फीवर हो रहा है, गर्मियों की वजह से अगर बुखार हो रहा है, तो कैप्सिकम 30C दे सकते हैं हम, 2 बूंदे दिन में 2 बार, राइट। और अगर यही बुखार हो गया, जैसे बच्चा बाहर खेलने को गया, गर्मी में धूप में गया, या कोई बड़े भी अगर बाहर गए हैं किसी कारण से, तो धूप में जाने से उन्हें बुखार हो गया। 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज, अगेन आई रिपीट, बेलाडोना विल हेल्प अस हियर, और सेकंड इज ग्लोनाइन। 200C में अपने पास रख सकते हैं, आराम आएगा। दोस्तों एक बहुत ही यूनिक सी क्वेरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। आई थिंक दैट वॉज फ्रॉम डॉक्टर वर्किंग सम इन्फर्मरी। कहीं जैसे स्कूल्स में ना मिनी डिस्पेंसरीज या हॉस्पिटल्स रहते हैं, इन्फर्मरीज वी कॉल, वहाँ की इंचार्ज की थी। अक्सर ऐसा केस देखे गए हैं, जैसे गर्मी की वजह से धूप में निकल रहा है बच्चा, देयर इज सो मच स्ट्रेंथ इन द स्कूल, है ना, बच्चे होते हैं वहाँ, धूप में जाते हैं, फेंट हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ गोइंग इनटू द सन। जैसे डायरेक्ट गर्मी में धूप में गया बच्चा, फेंट हो गया, बेहोश हो गया, वहाँ क्या करें, एंटीमोनियम क्रूडम अपने पास रखें, ये दवा जरूर रखें, डॉक्टर्स लोग भी रखें, एंटीमोनियम क्रूडम 200C में रखें, उसी समय जी पे 2 बूंदे डालें, रिलीफ आना शुरू होगा। वी कैन रिपीट द डोज एज पर रिक्वायरमेंट, लेकिन एंटीमोनियम क्रूडम कैन हेल्प अस हियर। अच्छा, एक और बहुत ही कॉमन समस्या रहती है जिसे हम कहते हैं कंजंक्टिवाइटिस, आंख आना, फ्लू, आई फ्लू हो जाता है, आंखों में रड़क, लाली, आंखों में पानी आना और दर्द, ठीक है ना। ये जो कंजंक्टिवाइटिस के सिम्टम्स थे, अलग से वीडियो है, डिटेल में देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर धूप में निकले हैं, समर में हैं, 2 व्हीलर में जा रहे हैं, अचानक से ये सिम्टम्स आने शुरू हो गए, स्पेशली जहाँ ग्रैनुलर कंजंक्टिवाइटिस है, जैसे ना अंदर चुभन सी रहती है, रड़क सी पड़ती है आंखों में, वी कॉल इट ग्रैनुलर कंजंक्टिवाइटिस। CPR याद रखें, 200C में कैन हेल्प अस। सेकेंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज आर्जेंटम नाइट्रिकम, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों आर्जेंटम नाइट्रिकम का। 200C 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार दे सकते हैं, यू विल फाइंड रिलीफ इन अ कपल ऑफ डेज। तो दोस्तों मैंने आई हैव ट्राई टू क्लब्ड ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेरीज इनटू वन। मैंने पूरी कोशिश किया है टू कवर ऑल द क्वेश्चंस जो कि गर्मियों की वजह से या समर्स की वजह से कह ले ये दिक्कतें आती हैं, जो आपकी तरफ से सवाल आए थे। आई हैव ट्राई टू आंसर देम। आशा करता हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा। देयर आर सो मेनी अदर कंडीशंस ऑल्सो। गर्मियों में, समर्स में ना और दिक्कतें भी होती हैं और लक्षण भी होते हैं। अगर आपके मन में कुछ है ऐसा तो यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन, अलग से एक वीडियो अपलोड किया जा सकता है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं जरूर फायदा पहुंचाएगा। डू शेयर दिस नॉलेज, अपना प्यार जरूर दीजिएगा इस वीडियो को एक लाइक देके। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।